हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी ज़रूर कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं रीड आउट करूं तो क्या बोला, देखो, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपी नोट एंड सम 10 रुपी नोट। Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupee note are less by 10 than number of 10 rupee note. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee note. अब देख भाई, इसमें सबसे पहले तेरे को क्या बोला है, 5 रुपी नोट। फाइंड हमेशा सबसे पहले किस पे जाने का, फाइंड पे जाने का, क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को हम x कंसिडर करेंगे, दूसरे वेरिएबल को हम क्या कंसिडर करेंगे भाई, तो y कंसिडर करेंगे। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सोल्यूशन में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो सोल्यूशन इसका फर्स्ट में क्या लिखूंगा, लेट द 5 रुपीज नोट, लेट द 5 रुपी नोट बी x एंड द 10 रुपीज़ का जो नोट है उसको क्या कंसिडर कर लेंगे भाई, तो y। लेट 10 रुपीज़ नोट बी y। आई होप आपको इतना समझ में आया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोला, इन एन एनवेलप देयर आर 5 रुपी नोट एंड सम 10 रुपीज़ नोट। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कितना 5 रुपी नोट है, कितना 10 रुपी नोट है, लेकिन उसका टोटल अमाउंट कितना दिया, देखो भाई, तो 350 दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन बोल रहा है भाई मेरा, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कुछ 10 रुपीज़ की नोट है, कुछ 5 रुपीज़ की नोट है। तो 5 रुपीज़ के नोट को हमने कितना लिया, x लिया है भाई। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, 5x लिखूंगा, क्योंकि ये 5 रुपीज़ का x नोट लिया और कितने का है, 5 का। तो सपोज अगर मेरे पास 10 नोट है जो 5 रुपए की, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, तो 5x लिखा है। प्लस 10 रुपीज़ की नोट कितनी है नहीं पता, तो ये 10y हो जाएगा। और इसका टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, तो भाई 350। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको आप पुटअप करोगे, इक्वेशन नंबर 1 पुटअप करोगे। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे आपका ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा। चलिए इसके बाद सेंटेंस को आगे रीड करते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। अब ये स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, देखो, नंबर ऑफ 5, देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। यहाँ पर एक थोड़ा क्वेश्चन में गलती हुआ है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस बाय 10 देन, यहाँ पर आपको देन के साथ क्या लिखना है भाई, तो ट्वाइस लिखना है। यहाँ पर ऐड करना ट्वाइस, टेक्स्ट बुक में ट्वाइस दिया है, यहाँ पर ये मैंने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस आएगा, लेस देन, लेस बाय 10 देन ट्वाइस। इसी तरह आप क्या लिखोगे, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। तो अभी देखो ये स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या बोला, देखो क्या बोला, नंबर ऑफ कितना रुपये का नोट बोला, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज, या फिर आर लेस देन, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस देन, लेस बाय 10, लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, बराबर। अब ये स्टेटमेंट को मेरे को क्या करना है भाई, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो वो चेकआउट करते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। देखो क्या बोला, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, तो 5 रुपी नोट को मैंने क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया है, फिर इक्वल टू का साइन, आर लेस देन बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। ट्वाइस का मतलब क्या होगा, 2 होगा। जब भी याद रखना, ट्वाइस आएगा 3 टाइम आएगा, तो हमेशा जैसे 2 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई। 10 रुपीज़ नोट को हमने क्या लिया, y लिया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2y लिखूंगा। कितना लेस है, लेस का मतलब क्या होता है भाई, तो लेस का मतलब होता है माइनस। तो कितने से माइनस करेंगे, तो -10 करेंगे। तो ये आपका बनेगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको अगर मैं मॉडिफाई करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो x, ये प्लस 2y है, जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, -2y इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, देखो इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। मैं दोनों को क्या करूंगा भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर हम वापस क्या करते हैं भाई, दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं, टेकिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या मिला, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 मिला, और सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। मुझे क्या सेम, मुझे देखो यहाँ पर हम हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है, इसके साथ यहाँ पर क्या x, तो मैं ये पैटर्न को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा सेम हो जाएगा, बराबर है क्या, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा क्या, यस सेम हो जाएगा। चलिए अब देखो, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन मेरा कैसा होगा, देखो ये हो जाएगा मेरा 1x, फिर ये होगा माइनस 2y, फिर इक्वल टू आएगा माइनस 10। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे भाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2, ये आपका स्टेटमेंट आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये इक्वेशन में मैं भाई किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देख भाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 5 लिखोगे। इसके बाद फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करोगे तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 50। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो आपने कौन से इक्वेशन को चेंज किया, तो आपने चेंज किया इक्वेशन 2। जब आपने इक्वेशन 2 को चेंज किया तो इक्वेशन 2 को भूल जाने का। अब हम कंसीडर किसको करेंगे भाई, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बचा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, जिसमें वैल्यू सेम हुए, बराबर। अब देखो ये 5x और 5x सेम हुआ है, इसका साइन यहाँ पर क्या है भाई, तो प्लस है, और इसका साइन भी क्या है, प्लस है। अगर साइन सेम रहेगा, साइन क्या रहेगा भाई, साइन, अगर साइन, ये आपको सिर्फ समझने के लिए, साइन सेम है तो S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट, देखो सब सी एस आएगा यहाँ पर, S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट, मतलब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखने वाला हूँ भाई, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इक्वेशन 1 आपका क्या है भाई, देखो इधर दिया है क्या, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, और सब्ट्रैक्ट इससे करेंगे तो अभी जो आपने इक्वेशन निकाला दैट इज 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में एक और आप काम करते हो, सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो भाई, तो साइन चेंज करते हो, यस, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज होगा। देखो यहाँ पर साइन डालने का, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। हम टोटल क्या कर रहे हैं भाई, तो माइनस कर रहे हैं। अब चलो इसको बताओ, आगे फर्दर सॉल्विंग करोगे तो हम, अब आपके पास देखो हर एक इक्वेशन में ना, हर एक नंबर के पास 3 साइन है, 1 2 3, इसमें से आपको ये बीच वाला साइन नहीं देखना है, नहीं देखना, मैं कट कर रहा हूँ, आपको कट नहीं करना, आपको सिंपली उसको नहीं देखना है। तो आपके पास 2 साइन बचता है, इधर ऊपर का साइन क्या है, प्लस, और नीचे का साइन प्लस है, तो प्लस 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 होगा, 350 प्लस 50 कितना हो जाएगा भाई, तो 400। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 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 होगा, 10 प्लस 10 कितना होगा, 20y हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ जाएगा 0। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 20y इज इक्वल टू 400। वापस अब y को मैं क्या करूंगा भाई, अकेला रखूंगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा भाई, बोलो 20 तो y का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 20 हो गया। अब y मिल गया ना, अब मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए मैं कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, या तो इक्वेशन 1, या तो इक्वेशन 2, और या तो फिर इक्वेशन नंबर 3। सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा लेकर है, देखो 2 लग रहा है क्या, यस, या फिर आप हमेशा याद रखो, हमेशा किस में सब्स्टिट्यूट करने का, तो जो भी वैल्यू मिल रहा है इक्वेशन 1, तो क्या लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग, हमेशा इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 क्या था भाई, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 था, बराबर है। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह में, सॉरी y की जगह में क्या रखूंगा, तो भाई 20 रखने वाला हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय y की जगह भाई क्या आएगा, बोलो y की जगह क्या आएगा, तो आपका 20 आएगा, तो y की जगह आप क्या लिखोगे, 20 इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू आपका कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, 350 आ जाएगा। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 350। फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 350 माइनस 200, ये प्लस 200 इस साइड आएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 350 माइनस 200 करेंगे तो कितना होगा, 150 मतलब 150। फिर x का वैल्यू कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 5। अब फर्दर इसका सॉल्विंग करूंगा मैं तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा भाई, तो 30 मिलेगा।
x का वैल्यू 30 मिलेगा, इसका मतलब क्या है भाई, तो 5 रुपये का नोट कितना है, देयरफॉर फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, देयरफॉर 5, देयरफॉर देयर आर, ऐसा लिखो, देयरफॉर देयर आर 30 notes of ₹5 and there are 20 notes of ₹10। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। ये देखो भाई, इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मुझे भी समझ में आता है। यहाँ पर ये मेरे से एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर मैंने ये ट्वाइस लिखना नहीं, ट्वाइस लिखना शायद वो टाइपिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो आप चेकआउट कर लेना। बाकी इक्वेशन बनाना हमेशा आपके लिए वो टारगेट फुल रहने वाला है, तो आपको जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से आपको समझेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो वो रॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल में भी शायद आपको वो क्वेश्चन में चेंजेस करवाएं। चलिए देखो क्या बोला है, सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, देन फाइंड देयर टुडेज एज। तो सबसे पहले भाई देखो किसका बोला है, दो लोग हैं प्रियंका और दीपिका, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, फर्स्ट स्टेप, लेट द एज ऑफ प्रियंका, लेट द एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर्स। कितना हो जाएगा भाई, तो x ईयर्स। अगर प्रियंका को मैंने x ले लिया तो प्रेजेंट एज, देयरफॉर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, किसका प्रेजेंट एज भाई, तो दीपिका का प्रेजेंट एज क्या होगा, दीपिका, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y ईयर्स। क्या हो जाएगा, y ईयर्स हो जाएगा। अब फर्दर जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका मतलब एज ऑफ प्रियंका, प्रियंका का एज, फिर प्लस दीपिका का एज इज इक्वल टू आपको कितना दिया भाई, तो 34 दिया। अब एज ऑफ प्रियंका हमने कितना लिया, x लिया, इसको हमने कितना लिया, y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 34। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे हम इसको, इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे देखिए क्या बोला, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। अब एल्डर का जो मतलब होता है ना, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, मतलब कौन बड़ा है यहाँ पर, प्रियंका बड़ा है, प्रियंका बड़ी है। देखो क्या बोला है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, कितने ईयर, बाय 6 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो प्रियंका के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, तो x लिखने वाला हूं, तो प्रियंका के लिए मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। इज का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, एल्डर का मतलब बड़ा, किससे, दीपिका से, दीपिका का एज क्या है, y लिया है, और ये कितना हो जाएगा, कितनी बड़ी है, तो 6 बड़ी है। अब जब ये इक्वेशन को मैं अरेंज करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये यहाँ पर दिया है। अब इसमें ना दोनों देखो सेम है, इसके बाजू में भी नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके बाजू में नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर। और यहाँ पर नीचे भी देखो, यहाँ पर भी नंबर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी नंबर क्या है, 1 है। जब सब जगह वैल्यू सेम है तो हमें कौन सा वैल्यू उठाना, देखो अगर मैं x लूंगा तो भी मेरा काम होगा, y लूंगा तो भी काम होगा। जब मैं x को कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जब मैं y को कंसिडर करूंगा तो प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पर नीचे भी x का साइन देखो क्या है भाई, प्लस है। तो अगर साइन सेम रहेगा तो क्या करते भाई, सब्ट्रैक्ट, और अगर y को चेकआउट करोगे तो उनका साइन अलग है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा भाई, मेरा स्टेप क्या आएगा, एडिंग, मेरे को एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो इक्वेशन बहुत सिंपल था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, एंड यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। चलिए अब जब ऐड कर रहे तो नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होता है इसमें। कौन कैंसिल आउट होगा, देखो तो आपका ये y और y कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, x प्लस एक्स कितना होगा भाई, 2x। हम क्या कर रहे हैं, ऐड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 40 हो जाएगा। फर्दर जब मैं इसकी सॉल्विंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो 20। मतलब x हमने किसको कंसिडर किया था, तो भाई तो प्रियंका का एज। अब मुझे क्या निकालना, दीपिका का एज, तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, याद रखना हमेशा इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 क्या बोला है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 बोला है। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू देखो कितना दिया है, x की जगह क्या रखूंगा भाई तो 20 रखूंगा, प्लस y इज इक्वल टू 34, फिर ये y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, ये 39 नहीं है 34 है, याद रखना, दिस इज 34, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, तो आंसर कितना आएगा भाई तो 14। तो एक का एज आपको मिलेगा 14, किसका एज 14 मिला, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 years और प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका कितना है, इज 20 years। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थर्ड वाला क्वेश्चन की कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू। तो सबसे पहले देखो भाई, दो लोगों की बात हो रही है, लायन एंड पिकॉक की बात हो रही है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट द नंबर ऑफ lions be x and let the number of peacock be y। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ लायंस, तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, देखो भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको ये बोला है टोटल नंबर ऑफ लायन प्लस टोटल नंबर ऑफ पिकॉक इन अ जू, तो टोटल लायन प्लस टोटल पिकॉक, टोटल लायन प्लस टोटल पिकॉक इज इक्वल टू आपको कितना दिया भाई तो 50 दिया है, क्या दिया है 50 दिया है। अब लायन को हमने क्या लिया x और पिकॉक को क्या लिया y, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला, देखो देयर, इसके बाद बोला ईच, उनका लेग क्या बात किया ना, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140। अच्छा लायन के पास कितना लेग होता है, लायन हैज 4 legs, बराबर। पिकॉक के पास कितना लेग होता है, पिकॉक हैज 2 legs। अच्छा नंबर ऑफ लायन हमने कितना कंसिडर किया x, तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, और नंबर ऑफ पिकॉक हमने कितना लिया है y, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई तो 2y हो जाएगा। फर्दर जब आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, देखो टोटल लेग्स ऑफ लायन प्लस टोटल लेग ऑफ पिकॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई तो 140 दिया है। अब जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल इसका लेग लाइन का कितना है 4x प्लस इसका कितना है 2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई तो 140। ये हमारा क्या रहेगा भाई तो इक्वेशन नंबर 2 रहेगा, क्या रहेगा इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो मुझे दोनों वैल्यूज मिल चुकी है, मुझे सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई को अगर मैं सेम करूँ तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन x को करोगे तभी भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 बाय 4। तो इक्वेशन 1 देखो मुझे क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करोगे तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200। इसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा। आपने इसको चेंज किया ना, अब आपने चेंज किसको किया भाई तो इक्वेशन 1 को चेंज किया, देखो इधर लिखा आपने इक्वेशन 1 में चेंजेस किया। अब इक्वेशन 1 जो इक्वेशन को आप चेंज कर देते हो उसको नहीं देखना, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ गेम चलेगा। इसका साइन देखो, यहाँ पर 4x का साइन क्या है प्लस है, और यहाँ पर नीचे जो सेम क्या है इसका भी साइन क्या है भाई तो प्लस है, तो दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग कौन सा इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो सेकेंड इक्वेशन आपका कितना है तो 4x प्लस 2y, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और नीचे क्या है 4x
प्लस 4y इज इक्वल टू 200। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा साइन चेंज होगा। ध्यान रखना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होता है। देखो ये प्लस था, यहाँ पर देखो क्या प्लस है, यहाँ पर भी क्या देखो भाई प्लस है, तो ये नीचे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस हमेशा कन्वर्ट होगा किस में, माइनस में। यहाँ पर ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो माइनस। फिर यहाँ पर भी ये प्लस है, ये प्लस है, टोटल हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो माइनस में। अब कन्वर्ट किया तो ये साइन को भूल जाने का, कट नहीं कर रहा हूँ, खाली भूल जाओ, कट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आंसर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का साइन क्या प्लस, नीचे का साइन क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2y, साइन बड़े नंबर का तो नेगेटिव इज इक्वल टू यहाँ पर भी आपका सेम 200 माइनस 140, तो आंसर कितना आएगा भाई, तो 60, और साइन बड़े नंबर का। फर्दर जब इसका आप सॉल्विंग करोगे तो वो कितना होगा, देखो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60/2, 60/2, इसका मतलब y का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30, बराबर। y का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, तो 30 मिल गया। अब मुझे इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। याद रखना सब्स्टिट्यूशन हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में होगा। तो अब क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 आपका क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 था, बराबर। अब x की y की जगह क्या रखोगे, 30, तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह क्या आएगा, 30 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 50। उस साइड लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अच्छा x किसका था, लायन का था, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ lions were 20 and total number of peacock were 30। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।